आदाब में वसीम अख्तर, हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान के साथ। शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर हमारे साथ हैं। ये फ़हीम अख्तर वही हैं जिनके खिलाफ पिछले दिनों मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत से फतवा लिया गया था। फतवे में इन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा गया था कि ऐसे शख्स के लिए उलमा इकराम क्या फरमाते हैं। तब ये फतवा दिया गया था कि आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। लेकिन द लीडर हिंदी ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो साफ हुआ कि कुछ फैक्ट फतवा लेने के लिए छिपाए गए थे। मतलब ये कि सवाल इस तरह का डाला गया था कि उसमें इसी तरह का जवाब आना था। द लीडर हिंदी ने इस पूरे मामले को लेकर फ़हीम अख्तर जो शायर इस्लाम हैं उन्हें सबके सामने पेश किया तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें साफ कर दी थी कि वजह क्या रही फतवा लेने की और उसमें क्यों फैक्ट नहीं खोले गए थे। तब जाने के बाद एक सवाल नया डाला गया और उस पर अब जवाब आ गया है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। फ़हीम अख्तर साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि उनका सवाल क्या था और उस पर दारुल इफ्ता ने क्या जवाब दिया है। फ़हीम अख्तर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से। जब हमने पिछली बार आपसे बात की थी तो आपने ये साफ किया था कि जो सवाल डाला गया था आपके खिलाफ मरकज़ी दारुल इफ्ता में उसमें कुछ चीज़ें छिपा ली गई थी। इसी वजह से जो फतवा देने वाले मुफ्ती थे उन्होंने उस तरह का जवाब दे दिया था। लेकिन जब आप दूसरा सवाल लेके गए और आपने फैक्ट उन्हें बताया कि ये थे, तब उन्होंने आपसे कुछ पूछताछ की या जो आपका सवाल था उस पर जवाब दे दिया है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का और आपके तमाम टीम का, जिन्होंने जो हकीकत है उससे तमाम लोगों को जो है वाकिफ़ किया और हकीकत सामने लेके आए। पहले भी जब मैंने बताया था वसीम भाई कि जो फतवा दिया गया है मैं उस फतवे की ज़द में नहीं आता हूँ, क्योंकि उसमें सच्चाई को छिपाया गया था। जो बात थी, जो मुआहदा था, वो उसमें कहीं से कहीं तक वो सवाल जो है मेरे ऊपर लागू नहीं हो रहा था। मैं पहले भी इस चीज़ को साफ कर चुका हूँ। और अब हमने जो सवाल डाला तो जो तमाम लोग, जिन लोगों के दरमियान हमारी सौदा हुई या जो मुआहदा हुआ और जिन लोगों के दरमियान, और सब मुअज़्ज़िज़ लोग थे जिनके दरमियान बातचीत हुई थी। हमारे यहाँ के प्रधान जी थे यूनुस खान, पहले भी मैंने बताया था, उनकी मौजूदगी में ही सौदा हुआ था और बयाना जो वापस किया गया था उनकी मौजूदगी में, जिसका वीडियो आपके सामने और आपके चैनल से दिखाया भी जा चुका है। तो हमने जो सवाल डाला, इस्तिफ्ता जो दिया मुफ्ती साहब क़िबला को, तो तमाम लोगों की मौजूदगी में ये सवाल लिखा गया। ये मुफ्ती वही हैं जिन्होंने पहला फतवा दिया था आपके खिलाफ, मुफ्ती बिलाल साहब। ये बात तो जो है उसी वक्त रफा दफा हो जाती और फतवा जो है हकीकत क्या है और झूठ है या सच है उसी वक्त हो जाती। लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला गए हुए थे गांव झारखंड में, वहाँ के जो रहने वाले, तो रात ही आए हैं और आज मुफ्ती साहब क़िबला से मुलाकात हुई। हमने सवाल पेश किया, उसका जवाब मुफ्ती साहब क़िबला ने तसल्ली बख्श दिया। और क्योंकि मुफ्ती साहब क़िबला तक भी ये बात पहुँच चुकी थी कि जिन लोगों ने पहले फतवा लिया था उससे काफ़ी इंतशार फैला है और उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर काफ़ी शाये किया है। तो मुफ्ती साहब क़िबला ने खुद भी तहक़ीक़ की, उनकी नॉलेज जहाँ तक उनके जानने वाले लोग थे। उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला ने जवाब दिया है और वही जवाब दिया है। मामला ये था कि एक ज़मीन का सौदा हुआ था जो अटा काया स्थान में है। उस सौदे को लेकर ये कहा गया कि जो बयाना लेने के बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। तब ये थोड़ा सा रह गया था उसमें कि जो बयाना था वो बाद में वापस हो गया था, लेकिन इस बात को फतवे में छुपाया गया था और ये बताया गया था बयाना ले लिया और फिर भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। इसी वजह से जो मुफ्ती थे फतवा देने वाले, उन्होंने ये मानते हुए कि हाँ धोखाधड़ी हुई है, हुक्का पानी बंद कर देने का फतवा दे दिया था। अब फ़हीम अख्तर साहब, मुफ्ती साहब को क्या आपने सवाल डाला था? मुफ्ती साहब क़िबला को हमने यही जो उसमें सच्चाई थी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, बस वही सवाल मैंने, जो हकीकत थी वही सवाल लिख के डाला। तो जवाब उसके जो है मुफ्ती साहब क़िबला ने दिया है। फतवा मेरे पास मौजूद है जी। क्या जवाब है? जवाब ये मुफ्ती साहब ने दिया है इस पर कि वाकई अगर यही जवाब है। थोड़ा सा दिखा दें कि ये मरकज़ी दारुल इफ्ता का फतवा है, नीचे मोहर लगी है जी और मुफ्ती साहब का नाम भी इस पर लिखा है जिन्होंने फतवा दिया है। सवाल है, सवाल के बाद ये जवाब दिया गया है जी। हत्ता के बयाना भी वापस हुआ, हरगिज़ बै ना हुई, न तमामियत बै पर बयाने में दी हुई रकम पर ज़्यादा तलब करना जुल्म है और जुल्म हराम है। अच्छा, जो वो आपसे मांग कर जो तलब कर रहे थे मुझसे 4.5 लाख लेने के बाद फिर ये कह रहे थे इतने ही और दिए, इतने ही और, जबकि उन्होंने आपको 4.5 लाख दिए थे। जी 4.5 लाख दिए, तो मैंने 4.5 लाख उनको वापस कर दिए।
ठीक है। तो मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर जितना बयाना दिया है उतना वापस हो गया और उसके बाद और जायद मांगा जाना जो है वो कैसा ही बताया, ये जुल्म है, और जुल्म बार बार जुल्म करना ये हराम है। ये कहना है कि डबल रकम ना मिलने की वजह से ज़्यादा के खिलाफ फतवा मंगाकर रुसवा कर दिया जाएगा या फतवा शाये कर दिया जाएगा, सवाल जवाब में लिखा हुआ है, दुरुस्त नहीं है, जबकि ज़्यादती जायज़ नहीं। उसके ख़िलाफ़ कोई फतवा क्यों कर दे सकता है, ज़रूर कोई दूसरी वजह होगी, ख्वाह मुताबिक वाक़े ख़ानी मुखालिफ, वल्लाहु ताला आलम। किसी मुसलमान पर बुहतान बांधना, बेसबब शरई जलील करना या किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना, या ये सख्त हराम है। मुफ्ती साहब क़िबला ने ये जवाब में लिखा है। अगर बकर इस जुर्म में मुब्तला हुआ तो उस पर लाजिम है कि ज़ैद से माफ़ी मांगे और अपने अफ़आल व अक़वाल से तौबा करें। अच्छा, मतलब जिन्होंने फतवा लिया था और उन्हें ये फैक्ट छुपाए, अब उन पर ये लाजिम है कि वो माफ़ी मांगे। ये फतवे में मुफ्ती साहब क़िबला ने जी और तौबा करें, ताकि ज़ैद के ख़िलाफ़ जो बातें आवाम में मशहूर हो गई हैं उनका दिफा हो सके। ये जवाब में मुफ्ती साहब क़िबला नहीं है। और लिखा है, हुज़ूर आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ऐब जोई हर मुसलमान की हराम है, ना कि उलमा की। जब ऐब जोई हराम है, बस ऐब गोई और इल्ज़ाम तराशी किसी कदर हराम हो। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो दूसरा फतवा आया है, इसमें मुफ्ती इकराम ने साफ कर दिया है कि अगर फैक्ट छुपाकर फतवा लिया गया था तो ये भी गलत है, और अगर बयाना वापस लेने के बाद उतने ही बयाने की और डिमांड की जा रही है तो ये हराम है, और ऐसा करने वालों पर तौबा लाजिम है। बहरहाल ये दीनी मसाइल हैं, और जिस तरह से इस फतवे को लेकर तमाम चीज़ें चलीं, एक तरफ से ये कहा गया कि वो सही है, और दूसरी तरफ जब हमने इसमें जो जिनके खिलाफ फतवा आया था फ़हीम अख्तर शायर इस्लाम, उनको पेश किया गया तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त ही साफ़ हो गई थी। एक सही चीज़ सामने आ चुकी है, और द लीडर हिंदी की तमाम लोगों से ये गुजारिश भी है कि दीन के मसले जो इस तरह से लिए जाते हैं, दीन के मसलों का फतवों का मतलब ये होता है कि बहुत सी चीज़ें जो मुसलमानों को मालूम नहीं हैं, जिसमें उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं शरीयत का फसाव है, तो वो सवाल डालकर उस पर फतवा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह इस मामले में तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए फतवा लिया जा रहा है, तो ये कतई गलत है, और मरकज़ी दारुल इफ्ता भी इस चीज़ को गलत ठहराता है। फ़हीम अख्तर साहब, जैसे अगर हम बात करें तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिस तरह हमने पहली बार आप हमारे कैमरे पर आए थे और लग रहा था जैसे आप बहुत मायूस से हैं जी, लेकिन अब दूसरी बार जब ये फतवा आ गया और आपको बरी कर दिया गया है एक तरह से शरीयत के तौर पर। वसीम भाई, मुझे यकीन था और अल्लाह उसकी रसूल की ज़ात पर मुझे भरोसा था कि मैं जब गलत नहीं हूँ तो हक़ बुलंद होता है, हक़ सामने आता ज़रूर है। हाँ, वक्ती तौर के लिए परेशानी आती ज़रूर है। मैं ज़हनी तौर पर मुंतशिर हुआ था, परेशानी भी काफ़ी। मैं लोगों को जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं और जो मुझसे जो है फॉलो करते हैं मुझे, मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा था कि मैं क्या जवाब दूं, अब कहाँ कहाँ सफाई पेश करता फिरूं मैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे उन दोस्तों तक, मेरे चाहने वालों तक जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, आपने उन तक पहुंचाई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका और आपके चैनल का, तमाम आपकी टीम का। कि जो शोहरत है जो नात खां के तौर पर, चूँकि आपने हिंदुस्तान के बाहर भी प्रोग्राम किए हैं, जैसे आपकी कोई एक ऐसी नात हम भी इस वक्त सुनना चाहेंगे कि जो ज़्यादा, अगर विदेशों में आप गए हों तो ज़्यादा पसंद की गई हो, जो आपको भी पढ़ते वक्त लगता हुआ कि ये बहुत अच्छी तरह से मैंने लोगों के सामने पेश की है। जो सुन्नियत की जान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। अब आप फैज़ मुस्तफ़ा रज़ा का दरिया देखिए, अब आप फैज़ मुस्तफ़ा रज़ा का दरिया देखिए, रज़ा के प्यारे अज़हरी मियाँ का जलवा देखिए।
हरम में रुतबा पा गए, ज़माने में जो छा गए, ज़माने में जो छा गए, हरम में रुतबा पा गए। ये जिसका फैज़ आम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरे रज़ा